बोला ओ प्रिय रुधन मत कर, और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला हिम्मत वाला, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला हिम्मत वाला, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला हिम्मत वाला। कोई हिम्मत वाला है जो मेरे सामने तुम्हें देखे? और सुनो देवी, आए गुलाब को उठ जरा, उसके सामने हिलाए दियो, कमलों के लिए पखत अपने, कमलों के लिए पखत अपने, तो चंचल में न चलाए दियो, कमलों के लिए पखत अपने, तो चंचल में न चलाए दियो। हे देवी, कोई ऐसा नहीं जो मेरे सामने तुम्हें देखे? किसकी हिम्मत है? रानी कहने लगी, पिया आप तो कह रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है, फिर कैसे आ गया? उसे नहीं पता है ये पापी दुष्ट छुपा हुआ है उनके रूप में। तो महाराज उग्रसेन के रूप में वो राक्षस कहने लगा, तुम आंगन से चली आई ना, तो हमें घर खावे को दौड़ रहो, हमें घर अच्छो नहीं लग रहा, नी को नहीं लग रहा, हम तुम्हारे पिछला चले आए। अच्छा, बोले हाँ। तो उसी समय पर जैसे ही देखा, थोड़ी समय नहीं करी उस राक्षस ने, कह धोखा से बानी चने और कतो सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। धोखा देके निश ने सती का रंग भंग कर दिया। जैसे ही इतना कहा और इतना कहकर के सामने देखा, उसी समय अपने असली रूप में आ गया। असली रूप देखा रानी ने, घबरा गई, रोने लगी, ये क्या हुआ मेरे साथ में, और तुम कौन हो? अरे पापी, तू है कौन? बोले मेरा नाम दुर्मिलिक है, और मुझसे तुम्हारी ये निराशा नहीं देखी गई, इसलिए मैं आया हूं। और बोले पापी, ये तूने क्या कर दिया? और रानी रो करके सामने बोली है, ये तूने अच्छा नहीं किया, तेरा सत्यानाश होगा। अरे तेरो जयो सत्यानाश, जो अधर्मी मेरो धर्म पुकारो। अरे मेरो धर्म बिगाड़ो, पापी मेरो धर्म बिगाड़ो, मेरो धर्म बिगाड़ो, पापी मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो जयो सत्यानाश, अधर्मी मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरा जइयो सत्यानाश, अभागे मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरा जइयो सत्यानाश, अभागे मेरो धर्म बिगाड़ो। और भी जो पहले जान लेती, कैसा भस्म करी देती, जो पहले जान में लेती, तैसा
बसम करके जो पहले जान में लेती शाप भस्म कर देती। जो पहले जान में लेती साप बसम करके अरे तो देती जानी से मारी मेरो धर्म। अरे तेरी बेटी जान से मारे आगे मेरो धर्म गुजार। अरे तेरी बेटी जान से मारे पापी मेरो धर्म बिगाड़ो। मेरो धर्म बिगाड़ो पापी मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे मेरो धर्म बिगाड़ो पापी मेरो धर्म बिगाड़ो। तेरो जइयो हरि बोल आशय धर्मी मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरा जइयो सत्यानाश पावरे मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरा जइयो सत्यानाश पावरे मेरो धर्म बिगाड़ो। आज मैया कहने लगी पापी ये तूने अच्छा नहीं किया। और ये 101 रुपये हमारे लिए और पैंट शर्ट हमारे लिए और हमारी पंडितानी के का धोती गुप्तदान आए हैं। मेरे गोविंद हमेशा उन्हें दूध पूत धन दान से बनाए रखें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोल गोविंद भगवान की। ध्यान रखना आज उसी समय पर वो राक्षस सामने खड़ा है और पवन रेखा रो रही है। कहने लगी बोले पापी तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। यदि मुझे पहले जान जाती मैं तुझे मार देती जान से। ये तूने अच्छा नहीं किया। आज उसी समय पर कहने लगा देवी तू रोती क्यों है? तू नहीं जानती तेरे जो पुत्र होगा वो ऐसा वैसा नहीं होगा। बोले मैं जानती हूं तेरे जैसा नीच होगा। बोले ऐसा नहीं होगा फिर कैसा होगा? बोले सुन और बता रहा है वो। ये छोटी बिटिया है नैरा, उनकी तरफ से 101 रुपये भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद इस बिटिया को सद्बुद्धि दे, दीर्घायु दे, जीवन में पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है। बोल गोविंद भगवान की। आज बता रहा है वो कि कैसा पुत्र होगा। कि मेरे समान योद्धा होगा और बस कोई भी जीत न पाएगा। और राजा नर की बात क्या बस इंद्र हार के जाएगा। ए देवी मेरे समान योद्धा होगा और राजा नर की बात है क्या बस इंद्र को भी हारना पड़ेगा। जो देवताओं का राजा है उसकी पार नहीं पड़ेगी। और सुना आगे ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा। अच्छा पर ध्यान रहे खुद पर ब्रह्म हाथों से मारा जाएगा। पर ध्यान रहे खुद पर ब्रह्म हाथों से मारा जाएगा। हे देवी ये याद रहे मेरे समान योद्धा होगा। और सुन नारायण की बात क्या है
इंद्र को भी हारना पड़ेगा उससे। और ऋषियों मुनियों, तू कह रही है ना पापी होगा, हाँ होगा। ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मण को बेशक बहुत सताएगा, लेकिन उसे मारने वाला कोई नहीं होगा। स्वयं परम पिता परमात्मा को अवतार लेना होगा, तब उसकी मृत्यु होगी। ऐसा उसने बोल दिया। इतना कहकर के अदृश्य हो गया। रानी भौचक्की की तरह देखती रह गई। सामने देखी खड़ी है। तब तक सारी सखियां आ गईं। सखियां ने कहा, बहन ये तेरी कानों की बाली ये बालों में कैसे उलझ गई? ये तेरी माथे की बिंदी ये थोड़ी पे कैसे आ गई? ये आप जानते हो कि स्त्री जिस बात पर चर्चा करती है उसका निष्कर्ष भी खुद ही निकाल लेती, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बहुत जल्दी। ये इनमें विशेषता होती है, बहुत जल्दी निकाल लेती है। रानी कहने लगी, बहना तुम्हें पता है जब तुम हमें छोड़ के चली गई तो हमारे संग का भाव सुनो। रानी बोली, तुम निकल गई, एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया और सारा संगार बिगाड़ गया, सारा संगार बिगाड़ गया, बहना साड़ी को फाड़ गया। पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, बहना चूनर गोरी फाड़ गया, सारो श्रृंगार बिगाड़ गया, बहना चूनर को फाड़ गया, सारो श्रृंगार बिगाड़ गया, रानी ने उसी समय कहा, बहना तुम तो चली गई हमें छोड़ के, तुम्हें नए पतो बाद हमारे संग का भाव बहना, एक हट्टा करते सो बंदर आयो बने हमारे गाल में एक तमाचा मारो सो मारो, सब श्रृंगार बिगड़ गो और हमने जाते वक्त कचू गई तो हमारी साड़ी और फाड़ गो। रानी कहने लगी, सखियां कहने, अच्छा ऐसा हुआ? बोले हाँ। बोले अब मुझे छोड़ के मत जाना। बोले बिल्कुल नहीं, चलो संग। चल दी, साथ में आए, लेकिन अंत में हुआ क्या? आज वो समय आ रहा है, जैसा ही प्रसव काल का समय नजदीक आया, कहते हैं ना कि जब पूत पैदा होते हैं तो शकुन हुआ करते हैं, जब कपूत पैदा होते हैं तो अशकुन हुआ करते हैं। आज बेटा जैसे ही जन्म लेने के लिए हुआ, दिन में ताले टूट टूट के गिरने लगे, गलियों में कुत्ते ऊपर की ओर मुख करके रोने लगे। सब कुत्ते रो रहे हैं ऊपर की ओर मुख करके गलियों में। मुझे लगी संजू भैया को छूटा होगा। आज अशुगुन होने लगे, अशुगुन हो रहे हैं। और उस समय पर हुआ क्या? पैदा होते ही बेटा पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, हो बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। ताले टूट टूट कर गिर रहे हैं, बिजली चमक रही है।
घन घन करके घन घुमरी उठा, धड़कने लगी धुरी धरड़ी की, आया उबाल तालाबों में ही मिली पार यमुना जी की। तालाबों में उबाल आ गया, यमुना जी की पार हिल गई। उस समय पर घन घन करके घुमड़ उठा और धड़कने लगी धुर धरड़ी की। ये जीतू जी की तरफ से हमें 101 रुपए भेंट हुए हैं, माता जी ने हमें अर्पण किए हैं आशीर्वाद रूप में। मेरे गोविंद हमेशा मैया के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, परिवार सुख शांति रहे, यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। याद रख